तब आ गए आप लोग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि एक इंजीनियर की पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है, और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। अब आप लोग बोलोगे क्या भैया यार वहीं घिसी पिटी बातों पे फिर दोबारा क्यों चर्चा करना। पर मेरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि एक डिस्ट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। डिस्ट्रैक्शन तो बस एक सेकंड की होती है, पर जो उसका रिग्रेट होता है वो पूरे 4 साल होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शन बताने वाला हूँ ना जो कि मेरे अकॉर्डिंग हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता ही करता है। और अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो ना तो आपकी पूरी 4 साल आपका पूरा कैरियर सेफ हो सकता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना भाई लोग, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना, क्योंकि एक एक मेरे बोले गए शब्द इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा कि जो लोग लास्ट में रुकते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज लास्ट तक रुकना आप लोग। तो अब बात करते हैं। सबसे पहला और बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है ना कि जैसे ही आप लोग कॉलेज में एंटर करोगे, अभी 10 दिन मुश्किल से क्लास करोगे तब तक फेस्ट वाला टाइम आ जाएगा, क्योंकि अब फेस्ट का टाइम आ रहा है। 1 आध महीने में फेस्ट वगैरह सब होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे की सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है, और फेस्ट में जाके पार्टिसिपेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग समझेंगे कि यार यही तो कॉलेज लाइफ है। बिल्कुल सही हुआ, आप यही कॉलेज लाइफ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर वहां पे एक गलती क्या करते हैं वो लोग कि वहां पे वो लोग अपने क्लासेस छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है मेरे भाइयों कि आप लोग फेस्ट में जाओ, फुल एंजॉय करो, बट अपना बैकलॉग मत लगने दो। क्योंकि जब आप लोग फेस्ट से आओगे ना तब आप लोगों को रियलाइज होगा यार मेरा सिलेबस तो इतना पीछे चला गया, तब तक मिड सेम आ गया होगा, फिर आप लोग फंस जाते हो बुरी तरीके से। इसलिए आपको कुछ भी हो, कोई भी सीनियर हो बोले कि चलो मैं अटेंडेंस बनवा दूंगा, भाई मेरे को अटेंडेंस बनवाना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को क्लासेस भी करनी है। तो आपके अटेंडेंस बनवाने से मैं फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं पहले क्लास करूंगा देन आपके फेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगा या प्रैक्टिस करूंगा, समझ गए। और दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है जो कि हमारे सीनियर्स के थ्रू होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीनियर्स मिसगाइड करते हैं, बट कुछ सीनियर्स आपको मिसगाइड कर देंगे, ठीक है। बोलेंगे क्या यार तुम ऐसे ही पास कर जाओगे, तुम इंजीनियर हो, तुम एक रात पढ़ के पास हो जाओगे। उसके बाद भी बहुत सारी बातें करेंगे वो लोग बोलेंगे कि भाई आप चीट लेके भी जा सकते हो यार, आप पढ़ाई नहीं करोगे फिर भी आप पास हो जाओगे। तो भाई मेरे को पास नहीं होना है, मेरे को टॉप करना है। तो कुछ सीनियर्स जो भी बोले हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना है। और अभी मैं जो इसके बाद वाला डिस्ट्रैक्शन बताने वाला हूँ आप लोगों को लगेगा कि मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगी। सो प्लीज आप लोग इसको पूरा देखना। तीसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे पता है इसमें मैक्सिमम लोग नशा वगैरह नहीं करते होंगे, बट कुछ लोग नशा वगैरह करते होंगे, ठीक है। तो जो करते हैं चलो उनका तो कोई नहीं, लेकिन जो नहीं करते हैं, अगर आप सीनियर्स के पास जाते हो तो कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बोलेंगे आपको कि यार भाई एक बार कर लो, बस एक बार, लेकिन भाई आपको नहीं करना है। क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ में मैंने अच्छों को बिगड़ते हुए देखा है, चाहे वो बच्चा IIT का या NIT का ही क्यों ना हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो कि JEE मेंस JEE एडवांस निकाल के जाते हैं और वहां जाके उनका संगत ऐसा पकड़ा जाता है जिसके कारण वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो नशा वगैरह के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़ना मेरे भाई। और चौथी सबसे बड़ी और कॉमन डिस्ट्रैक्शन होती है जो कि आप लोग क्लासेस में फोन यूज करते हो, ठीक है। आप लोग अभी से ही ये बात को माइंड में बैठा लो कि भाई मेरे को जो कुछ हो जाए बट क्लास में फोन यूज नहीं करना है। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, जब आप क्लास में फोन यूज करते हो तो आपका सारा माइंड बोर्ड पर से आपके फोन में चला आता है, ठीक है, जिससे आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। अगर मान लो जो चीज आपको बोर्ड पे समझ में नहीं आ रही है तो बोलो कि भैया अब तो समझ में आ ही नहीं रहा, तो चलो फोन ही देख लेता हूँ। नहीं, ये भी गलती आपको नहीं करना है। बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप बोर्ड पे देखो, आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। और जिस दिन इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ोगे ना उस दिन आपको पूरा एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा समझ के आप पूरा समझ सकते हो। तो ये मत समझना मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा समझू ही ना, बोर्ड पे देखू ही ना, मैं बस फोन वोन चलाऊं, हो गया मेरा काम हो गया, ठीक। तो इससे भी आपके करियर पे इफेक्ट पड़ सकता है। और लास्ट वाली बात तो सुन के ही जाना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आप, समझे। और बहुत लोग वेब सीरीज या मूवी में देख के जाते हैं कि हाँ कॉलेज में लड़कियां होती है, मस्त फीमेल फ्रेंड बनेंगी, ये सब वगैरह बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से जियो, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप इन सब चीजों में पढ़ते हो ना, जब आप अटैच होते हो ना किसी से, तो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं से टाइम निकालते हो और तब उसको टाइम देते हो, ठीक है। तो वो टाइम जो आप निकालते हो कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई से ही निकालोगे। तो मेरा मानना ये है कि आप चलो सब चीज में रहना, ठीक है, लेकिन ज्यादा अटैच मत होना मेरे भाई की। तो देखो मेरा कहना ये है कि फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाना ठीक है, या जो भी बनाते हो वो ठीक है, लेकिन ज्यादा अटैच मत होना। ऐसा मत कर देना भाई कि आपका पढ़ाई पर से सारा फोकस हट के इधर आ जाए, या पढ़ाई पर से कम 50% भी टाइम इधर से इधर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, याद कर लेना। हाँ 20 से 30% दे सकते हो, ठीक है, बट 50% तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भाई मैं आप लोगों को सबसे, मैं बोला था ना लास्ट में बहुत जरूरी चीज बताऊंगा जो कि मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर ही समझ सकते हैं कि मैं लास्ट में क्या बताता हूँ।
तो जो लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना मेरे भाई, वो ये है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ना बैक बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। और जिसको जिसको लग रहा होगा ना कि एग्जाम बहुत इजी होता है, नहीं होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो बैक बहुत ज्यादा लगता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचो, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो अगर स्टार्ट करते ही वो चीज अच्छा चला जाए ना, मतलब स्टार्टिंग अच्छा होता है तो एंडिंग भी अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका फर्स्ट सेम है उसमें कोई भी बैक ना लगे, इसमें आप एटलीस्ट 9 सीजीपीए तक जाओ, ताकि आपका सीजीपीए मेंटेन रहे आगे तक चल के, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग सीएससी के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, किसी भी ब्रांच के हो, ठीक है, आप लोगों में मैथमेटिक्स 1 जरूर होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स 1 4 क्रेडिट का होता है। हो सकता है सारे ब्रांच में अलग अलग इसका क्रेडिट हो, बट जो हम लोग के ब्रांच में है वो 4 क्रेडिट का है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग सारे ब्रांच में मैक्सिमम क्रेडिट का आपका मैथ ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैथ पे फोकस करना है, आप लोगों को अभी से ही मैथ पढ़ने लग जाना है। और अगर आप लोग बोलोगे प्रॉपर नोट्स वाइज सब कुछ कवर करा दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो जिससे आप अगर कॉलेज में जाते हो तो आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपने पहले ही ये सब पढ़ लिया है। तो मेरी मानो तो आप लोग मैथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत जरूरी होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट होता है, मेरे को पता है बहुत बच्चों के लिए इजी होगा, बट भाई डिफिकल्ट है तो है, ठीक है। तो अगर आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो तो आप अपना 4 साल का कैरियर बहुत ही सेफ बना सकते हो। और भाई समझ ही रहोगे, उन सब चीजों से तो बच ही जाना, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं मैथमेटिक्स का क्लास करा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।